हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस परीक्षा। जैसा कि अभी अभी आयोग के द्वारा हमें पता चला है कि 17 नवंबर को हमारे प्रीलिम्स की डेट है और उसके रिगार्डिंग 17वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग बहुत जल्दी आयोग नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। और जिस तरीके से हमें अभी सुनने को मिल रहा है कि इसमें काफ़ी सारी सीट्स बहुत सारी सीट्स आने वाली है, तो उस कंटेक्स्ट में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन इससे, क्योंकि हर बार एक ट्रेंड रहा है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल हम इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट है क्या। तो एक्चुअली फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया और बिहार दोनों का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि हर 2 साल पे रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये जो लास्ट रिपोर्ट है ये 17th रिपोर्ट थी और 2023 में फिर से रिपोर्ट आनी थी, जो कि किसी कारणवश अभी डिले हो गई है। तो वो एक नई न्यू रिपोर्ट होगी। तो अभी के लिए हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2021 की रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया था 1987 में जारी किया गया था। फर्स्ट 1987 में जारी किया गया था। उसके बाद से ये कॉन्टिन्यूअस हर 2 साल पे रिपोर्ट जारी किया जाता है, ताकि और जैसा कि एक मैंडेट है कि हमें हमारे पूरे नेशन में 33% फॉरेस्ट कवर को रखना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये हमें बताता है कि कितने परसेंट हमारा ग्रोथ हुआ है फॉरेस्ट का, कितना रिडक्शन हुआ है, ताकि हम जो बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, उसको हम टैकल आउट कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं बिहार के बारे में कि बिहार में क्या क्या कितने वन क्षेत्र हैं और क्या क्या ट्री कवर हैं, ये सारी चीज़ें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार का मैप है। इसमें दर्शाया गया कि कहाँ पे क्या क्या फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार। तो ये जो टोटल एरिया है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल फॉरेस्ट कवर का एरिया है, जो कि अगर परसेंट की बात करें तो 7.84% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसमें ग्रोथ की अगर बात करें तो 75 किलोमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो जो कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 1.03% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन बिहार क्या है, 7442 स्क्वायर किलोमीटर ये रिकॉर्डेड है, जो कि 7.90% होता है पूरे जोग्राफिकल एरिया का। अब ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर 2341 स्क्वायर किलोमीटर, 2341 स्क्वायर किलोमीटर हमारा ट्री कवर है। अगर इसको परसेंट की बात करें तो 2.486% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। और इसमें ग्रोथ की अगर बात करें कि कितना किलोमीटर स्क्वायर ग्रोथ हुई है, तो इसमें 338 किलोमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू 2019 फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ बिहार। अब हम ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को इंक्लूड कर दें तो टोटल जो हमारा एरिया हो जाता है 9722 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 10.32% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट है। और इसमें अगर टोटल ग्रोथ की बात करें तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये और ये, तो ये निकल के आता है 413 किलोमीटर स्क्वायर एज़ कम्पेयर टू 2019 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे देखा गया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, कैमूर, वेस्टर्न चंपारण, रोहतास, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर का हाईएस्ट देखा गया है। सबसे ज़्यादा क्रम वाइज दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, देन वेस्टर्न चंपारण, देन रोहतास, 1 2 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग के 1 2 3 हाईएस्ट में और लोवेस्ट में भी उसी प्रकार से 1 2 3। और उसी तरीके से हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कैमूर 31.56%, देन जमुई एंड देन नवादा। परसेंटेज वाइज में ये एरिया वाइज है, ये परसेंटेज वाइज है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे हुआ है। तो पहला है शेखपुरा, दूसरा अरवल और तीसरा जहानाबाद। शेखपुरा में है 1.19 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये काफ़ी कम है, बहुत लो है। इसके बाद अरवल एंड देन जहानाबाद। उसी प्रकार अगर हम परसेंटेज की बात करें तो देन अगेन परसेंटेज में भी शेखपुरा बहुत कम है, 0.17%। एंड देन बक्सर और सिवान, यू कैन सी बक्सर और सिवान दोनों का लमसम बराबर ही है। देन तीसरे नंबर पे आता है गोपालगंज। हाईएस्ट इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ है 2019 के कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलता है बांका में, जो कि 16.29 स्क्वायर किलोमीटर है, देन जमुई एंड देन गया। अब डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम डिक्रीज़ कहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है 2019 के कंपैरिजन में, तो कैमूर। कैमूर के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज। देन
कैमूर ही ऐसा ज़िला है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम डिक्रीज़ 2019 अगर कंपेयर किए तो वहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जो कि सबसे नंबर पे है कैमूर -4.83 स्क्वायर किलोमीटर, देन सुपौल एंड देन रोहतास। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज की कौन कौन से किस तरीके के फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि 4.5% ऑफ आवर टोटल जोग्राफिकल एरिया है और ये 333 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर यू कैन से। फिर आता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये 44.5% 3286 किलोमीटर है, और ओपन फॉरेस्ट 51% है 3762 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ आवर टोटल जोग्राफिकल एरिया। और इसको अगर हम क्रम वाइज इसको अरेंज करें तो सबसे ऊपर आएगा ओपन फॉरेस्ट, देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड देन वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक नोट, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है कि मेजर इन्वेजिव स्पीसीज इन द स्टेट इज़ लैंटाना कमारा। आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में इन्वेजिव एलियन स्पीसीज होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में लैंटाना कमारा पाया जाता है। द टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट इज़ 56.88 मिलियन टन्स, जिसको हम 56881 इन 1000 टन्स भी कह सकते हैं, जो कि 0.79% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ द कंट्री है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा जो भी पीडीएफ है हमने अपने चैनल बीपीएससी परीक्षा करके है टेलीग्राम चैनल, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से बहुत अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत हैंडी है, आप 1 और 2 पेज में है, एनी टाइम यू कैन ईजिली रिमेंबर, याद करने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि सारी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसी को फ़िल्टर आउट करके यहाँ पे दिया गया है। तो यू कैन सी दिस एंड देन अब आते हैं आगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या क्या है, डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे है, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो अगर हम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है वेस्टर्न चंपारण, मुंगेर एंड देन जमुई। फिर आता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तो इसमें सबसे पहले वेस्टर्न चंपारण इसमें भी आता है, देन कैमूर एंड देन रोहतास। फिर हम बात करें ओपन फॉरेस्ट की तो सबसे पहले आता है कैमूर, देन गया एंड देन रोहतास। ठीक है, अब हम आते हैं कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी में फिर देख लेते हैं कि कैसे इसी तीनों कैटेगरी में लोवेस्ट वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 33 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डू नॉट हैव वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब हम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो रोहतास, लखीसराय। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो जहानाबाद में सबसे कम है, देन मधेपुरा एंड देन शेखपुरा। फिर ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे कम शेखपुरा, देन अरवल एंड देन बक्सर। अब फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एज पर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बिहार का जो रैंक है 23rd पोजीशन है अमंग हाईएस्ट बैम्बू बियरिंग एरिया इन इंडिया, जिसमें एमपी का रैंक फर्स्ट है। ठीक है, डोमिनेंट ट्री स्पीसीज यहाँ पे देख लेते हैं बिहार में क्या है। इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया शोरिया रोबस्टा, जिसको साल भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इन ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट इन बिहार, फॉरेस्ट के बाहर जो ट्रीज़ हैं उसमें अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो मैंगो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा डलबर्जिया सीसो, जिसको सीसम भी बोलते हैं हम लोग, लोकल भाषा में सीसो बोलते हैं, तो ये सीसो भी है। दूसरा अर्बन एरियाज़ में अगर हम बात करें तो लीची बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लीची का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्योंकि बिहार नंबर 1 पे है लीची के प्रोडक्शन में, तो एक बहुत स्पेसिफिक एरिया है बिहार के अंदर जहाँ पे लीची का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा मैग्नीफेरा इंडिका, ये अर्बन एरिया में आउटसाइड फॉरेस्ट के ट्रीज़ हैं। ठीक है, एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 85.7% ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज़ कवर्ड बाई फॉरेस्ट। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से रिलेटेड, ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि बहुत कम पेजेस में है, बहुत क्रिस्प नोट्स बनाया गया है और काफ़ी इजी टू रिमेंबर, इजी टू हैंडल, उस तरीक़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ताकि आप लास्ट टाइम पे भी रिवाइज कर सकें। और सो आई वुड लाइक टू से कि आप प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।